नमस्कार, न्यूज़यापा में आपका स्वागत है। राजस्थान की सियासत में आकर्षण का केंद्र बने विधायक हेमाराम चौधरी ने प्रदेश की सियासत को एक नया रूप दिया है। इस्तीफे के बाद से ही लगातार विधायक हेमाराम सुर्खियों में हैं। हमारे साथ विभिन्न बातों का जवाब देने के लिए विधायक हेमाराम खुद जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, पहला और सीधा सवाल यही कि एक तरफ आपने इस्तीफा दिया और दूसरी तरफ आप धरने पर बैठ गए, तो इस पर क्या कहना है आपका? इस्तीफा मेरा भेजा हुआ है, उस पर तो अभी कोई निर्णय हुआ नहीं है। जी सर। निर्णय नहीं हो तो मैं पूर्व विधायक तो हुआ नहीं, अभी विधायक हूँ। विधायक के नाते मेरे ऊपर अभी जिम्मेदारी तो है ही, जब तक इस्तीफा स्वीकार नहीं हो। जी सर। इसलिए मैं मेरी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। जी सर। सर, आपने कहा कि आपकी यहाँ सुनी नहीं जा रही, जनता के काम नहीं हो रहे, तो क्या धरने के जरिए हो जाएंगे? धरने के जरिए ये सरकार के खिलाफ धरना नहीं है। जी सर। ये यहाँ पर केयर इंडिया लिमिटेड कंपनी है। जी सर। उसका यहाँ गैस और तेल के कुएं हैं। जी सर। उससे उनको बहुत भारी आय होती है। जी सर। और उसमें से 2% पैसा उनकी शुद्ध आय का जी सर। CSR के नाम से यहाँ विकास के नाम पर खर्च करना होता है। जी सर। वो पैसा ये कंपनी यहाँ पर खर्च नहीं कर रही है। जी सर। वो पैसा वो कंपनी और कहीं खर्च कर देती है, जिसका हमें कोई अता पता नहीं है। जी सर। और पर्यावरण की दृष्टि से लोगों को यहाँ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। रोडें यहाँ उनकी जो वाहन है वो हमारी रोडों को सब नष्ट कर रहे हैं, और जमीन वो है हमारे किसानों की है। उसके बावजूद भी यहाँ पर वो जो पैसा CSR का यहाँ लगना चाहिए वो नहीं खर्च कर रही है। यहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। तो इस बात को लेकर के उनके खिलाफ ये धरना है। ये धरना यहाँ की गुड़ामानन की जनता की वजह से है। गुड़ामानन की जनता पूरी उद्वेलित है और उनमें बड़ा भारी रोष है कि यहाँ का CSR का मामला नया तो नहीं, फिर अभी धरने की जरूरत क्यों पड़ी? ये कोविड की जो महामारी चली, जी सर, इसमें उनसे कहा गया, मैं 1 महीने से लगा हुआ था, उनसे संपर्क किया। जी सर। कि आप इसमें कुछ मदद कीजिए, यहाँ पर कोविड केयर सेंटर खोलने हैं, उसमें आपकी मदद की जरूरत है। जी सर। लेकिन इन्होंने 1 महीने में कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की, कोई परवाह नहीं की। जी सर। तब जाकर के ये देना पड़ा, क्योंकि इनका ये 2% जो पैसा है उससे बहुत बड़ी राशि बनती है। और वो ऐसी विकट स्थिति में भी अगर वो यहाँ खर्चा नहीं करती है तो फिर उसके खिलाफ हमें मजबूर होकर ये धरना देना पड़ा। सर, ये धरना कब तक चलेगा? ये जब तक हमारे ये जो मांगे हैं, जो हमारी बातें हैं, उन पर विचार नहीं कर लेती, तब तक धरना चलता रहेगा। जी सर। सर, आपने कहा था कि इस्तीफा देना परिवार के अंदर का मामला है, तो फिर परिवार के सदस्यों से ही बात कर लेते, इस्तीफा क्यों दिया? हैं? परिवार के सदस्यों से बात कर लेते, बात चल रही है। जी सर। और ये कोई तो वजह होगी, ये तो आप भी सोचते होंगे। तो सर फिर कौन देना चाहता है, पद कौन छोड़ना चाहता है? जी सर। और वजह की जहाँ तक बात है, मैंने आपका इस्तीफा स्वीकार तो हो जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको वजह भी बता दूंगा। अभी वजह बताने से क्या फायदा? जी सर। सर, सचिन पायलट ने कहा था कि आपके इस्तीफे की जानकारी उनको अखबार से लगी, तो क्या आपने इस्तीफे से पहले सचिन से भी बात नहीं की? हाँ, नहीं की, मैंने किसी से नहीं की। जी सर। किसी से भी बात नहीं की, ये मेरा खुद का निर्णय है। जी सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे विधायक हेमाराम चौधरी, जिन्होंने अपने इस्तीफे और धरने को लेकर कई बातें बताई। तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़यापा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।